हेलो अमर ठाकुर। हेलो भावेश। हेलो सूरज। सो हेलो आनंद। रॉयल अभिषेक हेलो। सो गाइस, जैसा कि आज मैंने मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री की वेरी स्वीट एक्ट्रेस नितिका जायसवाल जी जुड़ने जा रही हैं। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ भेज दीजिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि नितिका जी आपके सवालों का जवाब दें। और मैं नितिका जी को रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ। हेलो श्रुति, हेलो सागर, हेलो मयंक। हाय दिलीप। हाय सोनू यादव। सब लोग हाय हाय कर रहे हैं। कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। या आनंद, आई एम ऑल्सो। हेलो आदित्य। हेलो राजा। डेफिनेटली श्रुति राज, यू कैन ट्राई। राजा डेफिनेटली आएंगी वो। राजा 5861। श्रुति राज, ये तो आप पता लगाइए। इसमें तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सो गाइस, भेजने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग लिख सकते हैं। हेलो प्यारे 992। हेलो संदीप। हेलो राजीव प्रताप। संजय अहिर, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली डूड। दीपांशु, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हो? पंकज राज, हाय। बस कुछ ही सेकंड्स में निकिता ज्वाइन करेंगे। Hello, हेलो निकिता, हाउ आर यू? I'm good. Nitika. नीतिका, यस। एक्चुअली इट्स अ वेरी टफ नेम, प्रोनाउंसिएशन में बहुत मुश्किल होती है। नहीं बहुत सिंपल है बस नितिका बोलना है नीतिका दैट्स इट नितिका, ओके। यस हाँ आई जी गॉट इट। बोलिए कैसे हो आप नितिका जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच दिख रहा है मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आ, मेरी दीदी ना नया नया ट्राई करती रहती है मेरे ऊपर कुछ 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 आज उसने ऐसे ही देखा तो उसने बोला लाओ तुम्हारे बालों में ये ट्राई करती हूँ मैंने कहा ओके और ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू नितिका जी, क्या चल रहा है इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के टाइम में यार आपके साथ? मैं तो घर में सिर्फ फोन चला रही हूँ वीडियोस देखती हूँ चैटिंग्स करती हूँ फोन में बातें करती हूँ दैट्स इट और कुछ नहीं कर रही हूँ स्टार्टिंग में एक्सरसाइज भी किया था अब वो भी नहीं करती हूँ ओ माय गॉड। बहुत आलसी हूँ मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ और घर पे कभी कभी खाना बना लेती हूँ वाह, वेरी नाइस। अगर हम घर के ही काम कर ले तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है बहुत ज्यादा लेकिन मैं सिर्फ एक ही टाइम काम करती हूँ एक टाइम तो मेरी सिस्टर करती एक टाइम झाड़ू पोछा करती हूँ शाम के टाइम कपड़े तय लगा देती हूँ और झाड़ू पोछा लगा देती हूँ और थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो दीदी है मम्मी है बाकी सारे लोग काम करते हैं राघव नितिका जी का मैम कमेंट। थप्पड़ मार दूंगी मैं उसको मजा आता है मेरे को पिन पिन करना सो नितिका जी, सबसे वैसे पहले तो आपका हम ये नाम क्या है माय पहले नेम आप इज अपना नाम जसवंत। जसवंत सिंह। जशवंत ओह नाइस हाँ या बोलिए बताइए, हम लाइव सेशन कर रहे हैं, हमें नाम ही नहीं पता। नहीं नहीं मैंने मुझे तो पता है, आपको नहीं पता।
मैंने एक्चुअली आपका जो पेज है वो आपके नाम से नहीं है, तो इस वजह से हम्म। याद नहीं रहता, और कुछ जी। नहीं। हम्म। आ, तो नितिका जी, हमारा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि हाँ। एक्ट्रेस बनने का शौक आपको कहाँ से लगा, कौन आपके इंस्पिरेशन रहे? आई आ, स्वेयर बताऊं, मुझे ना बचपन से नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी, पर हम्म। ठीक है बन गई हूँ मैं, अभी कोई इशू नहीं है। कोई भी नहीं था मेरी फैमिली में, कोई दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं था। मैं बचपन से, जैसे कोई मार देता था या फिर स्कूल कॉलेज में बहुत सारे ड्रामे होते थे, वो सब बहुत किया हुआ है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूं, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ। मेरे फैमिली में दूर दूर तक किसी का इससे कोई लेना देना नहीं। नितिका का इंस्पिरेशंस में हूँ। हाँ हाँ, राघव है। राघव भैया, एग्जैक्टली राघव ही है। आ, राघव जी काफी परेशान कर रहे हैं आपको। नहीं, रिसेंटली हमने राघव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो बस वो चाहता है कि जहां नितिका हो मैं वहीं पे अवेलेबल हूँ बात करने के लिए। That's उन्होंने it. अपने लाइव सेशन में बताया था कि आप सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं उनकी। हाँ, मैं और उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रिसेंटली हमने आप दोनों का एक वीडियो देखा था, कौन भोजपुरी सा? सॉन्ग पे था, जो रिसेंटली आया था। कौन सा? बहुत दिनों बाद ओ फ्रेंड के साथ मिलो तो हाँ एक। हाँ हाँ हाँ, वो रील बनाया था जो हमने। ओके। जी जी जी। तो नितिका जी, रील बनाना तो अभी लोगों ने शुरू किया है, टिकटॉक को हम्म। कितना मिस कर रही हैं आप? टिकटॉक को मिस नहीं कर रही हूँ यार, जस्ट फॉर फन। ऐसा नहीं है, हमारे हम एक्टर्स के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो काम करना इम्पोर्टेंट है। वो तो जस्ट फॉर फन, जब भी खाली टाइम में बना लिया, लिपसिंग कर लिया, एक्ट कर लिया। हमारा फोकस खाली वो नहीं था, राइट? वो तो हमारा जी। टाइम पास था, लाइक ठीक है ये भी बना लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बिल्कुल जस्ट फॉर फन। बिल्कुल। ऐसा है, जी तो मिस तो नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, बट मैं बनाती बहुत थी टिकटॉक। मुझे जी। मेरे पूरे ग्रुप में सब बोलते थे टिकटॉक रानी, टिकटॉक क्वीन, ऐसे करके बोलते थे, ऐसा था। आ, नितिका जी, भोजपुरी फिल्मों में पहला ब्रेक कैसे मिला, कितना संघर्ष रहा? मैं स्टार्टिंग, मेरी स्टार्टिंग यहीं इलाहाबाद से हुई है। मैंने थिएटर किया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो एल्बम शूट होते हैं बनारस में, वो सारे बहुत सारे वीडियोस एल्बम किए हुए हैं। तो मुझे यहीं पे रहते रहते एक भोजपुरी फिल्म को ऑफर मिला था, गौवा में आई बहार, और मैंने हम्म। वो शूट भी किया था, प्रतापगढ़ में शूट हुआ था, बट वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। बहुत इजी मिल गया था, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये एल्बम शूट कर रही थी और थिएटर कर रही थी, ये सारी चीजें कर रही थी, तो उन्होंने देख के मुझे ये फिल्म दी, बट वो आज तक रिलीज नहीं हुई, बट मेरी वो फर्स्ट फिल्म है, ऐसा है। जी। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। बॉम्बे में जाकर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैंने भोजपुरी एकदम से छोड़ दिया और मैंने टीवी पकड़ लिया। तो मैंने जी। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ, वहाँ ऑडिशंस दिए हैं। क्योंकि आपको, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि कैसे जी। होता है, क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने खुद ही सारी चीजें सर्च की, खुद ही जाके ऑडिशंस दिए, खुद ही जाके सारी चीज, मतलब लिंक्स बनाए। होता है ना, आप लोगों से मिलो, मीटिंग्स करो, फ्रेंड्स बनाओ, दोस्त बनाओ, सर बनाओ, उनसे जाके फिर मुझे टीवी में धीरे धीरे लोग जानने लगे, टीवी में काम करते करते। तो मेरा पहला शो था जय जय बजरंगबली। जी। ऐसा, हाँ। हमने वो देखा है। हाँ जी। आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जितने लोग देखना अवेलेबल है, चाहते हैं देख सकते देख हैं। सकते हैं। आ, तो नितिका जी, क्या अलग लगता है थिएटर में, फिल्म्स में और टीवी में? कितना टीवी डिफरेंस लाइक, है? टीवी लाइक कि आप वो एक जॉब टाइप ही समझ लो। अगर आप कुछ कंटिन्यू शो कर रहे हो या फिर टीवी शो कर रहे हो, लाइक उसमें आपको उतनी ज्यादा नहीं मिलती पॉपुलैरिटी जितनी आपको फिल्मों में मिलती है। फिल्म जी। थिएटर्स में लगते हैं, लोग देखते हैं, चीजें होती है। सीरियल्स लाइक डेली सोप, आप अगर लीड कर रहे हो, कोई अच्छा हिट शो हो गया, जैसे लाइक नागिन हो गया, महादेव जी। हो गया, कोई जी। लीड शो कर रहे हो, तो आप एक हिट शो हो गया, स्टोरी अच्छी है, तो फिर जी। लोग जी। आपको जानते हैं, देखते हैं। अदरवाइज टीवी शो लाइक एक जॉब टाइप का हो गया, 9 to 6, 6 to 9, वैसा वाला है कि अर्निंग कर रहे हो और कमा रहे हो और चीजें वैसे। आप अगर आप इंस्टा पे प्रोफाइल डाल रहे हो तो लोग आपको पहचान रहे, अदरवाइज वैसा नहीं। फिल्में क्या है, फिल्में लोग देखते हैं,
वैसा है। जी फिल्म फिल्म एक अलग ही मोड़ पे लेके जाती है, आपको अलग ही जी। पहचान देती है। तो फिल्म और सीरियल्स में यही अंतर है कि लोग और फिल्म से थिएटर, आपको एज अ हीरोइन जानते हैं, एज अ बिल्कुल एक्टर जानते हैं, वैसा है। जी। और अगर आप थिएटर के बारे में बताना चाहें। थिएटर अच्छा है, आप बहुत अच्छे एक्टर बनते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, आपको जो हेजिटेशंस होती है लोगों के सामने करने की, वो हट जाता है। बस ऐसे ही होता है, काफी लाउड हो जाते हो आप ये सब करके, थिएटर करके, जो मैंने सीखा एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको 10 लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के लाइव बोलना होता है, एक्सप्रेशंस जी देने होते, करने होते जी। हैं। टीवी सीरियल में कट कट, ओके नेक्स्ट, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं, उसमें दे दिया जो दे दिया, कर दिया जो कर दिया, ऐसा है। ओके ओके, ऑन द स्पॉट लाइक या। वैसा ही है। सो नितिका जी, लॉकडाउन तो जैसे एक मृत्यु दूत बन के ही आया। काफी कुछ दुखद समझता समाचार बॉलीवुड में या हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सुनने को मिला। और हम्म। उसी में एक सबसे बड़ा मुद्दा बना जो था सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा। आई नो आई आ, नो, आज भी काफी मेरे सारे घर में टीवी में लोग देखते ही रहते हैं सुशांत सिंह को, बट काफी कुछ किस्से खुले कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या? यार एग्जैक्टली मैं क्या बोलूं, मतलब मैं भी एज अ एक्टर में किस तरह से प्रेजेंट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती है, फिर बोलते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों ने ही कुछ किया है, फिर कुछ, मतलब जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तब तक कोई कुछ भी बोले बेमतलब, बेवजह, बेफालतू है। तो किसी को अपनी टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं है जब तक खुद क्लियर नहीं हो जाता। हम कुछ भी सोच ले, क्योंकि न्यूज भी ऐसा होता है कि एक ही बात को 10 वे में बोलते हैं, ऐसा हो बिल्कुल जाता है, सच्चाई नहीं होती है उसमें। उनको अपना न्यूज चलाना होता है, चीजें करनी होती है, तो 10 चीजें बोल देते। जब तक एग्जैक्टली देखिए, या तो फैमिली वाले को पता होगा कि एग्जैक्टली क्या है, या तो जो उसके जी क्लोज होंगे। हमें नहीं पता, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें टीवी में दिखाया जा रहा है, उसमें आधा बिल्कुल सच है आधा झूठ है। तो मुझे लगता है मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं। बस हाँ, दुख है क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर थे, और मतलब हर किसी को सुशांत सिंह से प्यार है, पसंद है, जी। एक्टर है, मतलब बिल्कुल ध्वनि से तो वो यहाँ पे थे, सबके यहाँ पे दिलों में। तो बिल्कुल सब प्यार बिल्कुल। करते हैं, हम सब हमेशा मिस करेंगे, हमेशा यादों में रहेंगे हमारे। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्या बोलूं यार। इस सीरियस टॉपिक से हट के हम जरूर जानना चाहेंगे कि इतनी चुलबुली सी प्यारी सी नीतिका जायसवाल जो हमारी हैं, उनका बचपन कहाँ बीता, कैसा रहा, पढ़ाई में कितना मन लगता था, फ्रेंड के साथ कोई खास यादें, बहुत लोग जानना चाहते हैं। मेरा बचपन इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, तो मेरा हम्म, जन्म यहीं हुआ है, यहीं पे मैं पली बड़ी हूँ, मेरी पढ़ाई भी यहीं कंप्लीट हुई है। पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, फिर भी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया रो धो के। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बीएड करूं, टीचर बनूं, पर मेरे लक्षण बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मुझे हमेशा से ड्रामे का शौक रहा है, डांस का, गाने का, एक्टिंग का। मतलब बचपन से स्कूल में भी मैंने बहुत परफॉर्म किया है, बहुत सारे ड्रामे किए हुए हैं, बहुत सारे फैशन शोज किए हुए हैं। तो मुझे शुरू से इन सब चीज़ों का ही शौक रहा है, मुझे पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। बट सर्टिफिकेट के लिए, एक क्वालिफिकेशंस के लिए मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर हम आपसे पूछें आपकी कुछ खास दोस्तों की याद जो मुंबई में आपको सताती हो, बहुत याद आती हो कि अरे यार ऐसे यार दिन भी मैंने बिताए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बॉम्बे में जो फ्रेंड्स बनाए उनके साथ बहुत अच्छी यादें बिताई हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये था कि यहाँ मत निकलो, वो मत करो, मम्मी पापा के होते थे रूल्स रेगुलेशंस। तो हमने ज्यादा मस्ती नहीं की है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी किसी के घर चले गए, बर्थडे रहता है, या फिर कभी किसी के साथ। एक्चुअली यहाँ पे रह के हमने दोस्तों के साथ उतनी मस्ती नहीं की है जो बॉम्बे जाके की है, क्योंकि वहां पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नाइट आउट किए हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, और बाहर जाके बहुत सारे न्यू ईयर्स मनाए हैं, पार्टीज की है, होम पार्टी की है, घर पे बहुत पार्टी की है, डांस किया है। तो ये सब यहाँ पे नहीं, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली रही है, तो हमेशा से जी स्कूल जाना, कॉलेज जाना,
कोचिंग जाना, नानी जी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाते तो जो बड़े मामा थे उनकी दो बच्चे थे, तो वही हमारे सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहे हैं। तो वही हमारे भाई बहन भी रही है, वही दोस्त भी रहे हैं। यहाँ पे स्कूल कॉलेज में जो दोस्त रहे हैं उनकी बहुत जल्दी शादी हो गई है, मतलब 12th ग्रेजुएशन में सबकी शादी हो गई ऑलमोस्ट, मुझे छोड़ के। अभी तो सबके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो कुछ ऐसा खास नहीं रहा। लेकिन हाँ, कॉलेज स्कूल के दिन तो बेस्ट होते हैं, उनसे कोई अच्छा दिन होता ही नहीं है। वहां की जो दोस्ती होती है प्योर होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। तो कॉलेज स्कूल की दोस्ती का ये बहुत वो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज होती है। अभी के जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा सेल्फिश आ जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, वो बड़े बड़े होते होते चीजें हो जाती है, वैसा है। जी। अंकिता का मैसेज आया है। हेलो अंकिता, रिसेंटली अंकिता इज अ वेरी यंग गर्ल, और छोटी सी उम्र में इन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया। रिसेंटली इन्होंने पवन जी के साथ डुएट किया और ओ, रानी जी ने उस पर वर्क किया, और वो गाना अभी 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है बहुत ही जल्द। सो वाओ वाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकिता। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकिता। हाय रोहित, हाय अजय, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, और उन जी मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जब लाइव सेशन होता है तो हमें सिर्फ अपने जी। सामने वाले पार्टनर से बात करनी होती है। हाँ। आप सबके तो लिए मैं स्पेशल लाइव आऊंगी। जी, अब बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं आपका। आप लाइव नहीं आती हैं नितिका जी, काफी लोग नाराज भी रहते हैं। यार मुझे ना लाइव ज्यादा ज्यादा आना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं आती हूँ यार, फिर भी मैं आती हूँ लाइव, बहुत ज्यादा आती हूँ। मतलब अभी मुझे जी। 1 मंथ हो गया है, अपने बर्थडे के पहले ही लाइव आई थी। 1 मंथ भी नहीं हुआ है। हाँ, 1 मंथ तो हो ही गया है। तो मैं लाइव आती रहती हूँ, लोगों से बात करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। और मैं तो सारे लोगों के मैसेजेस का भी रिप्लाई करती हूँ। तो नितिका जी, बहुत हाय लोग जानना समीर। चाहते हैं कि इंडस्ट्री में आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई देती है बिकॉज ऑफ योर पोस्ट। क्योंकि अंदर की बातें तो कोई जानता नहीं है, पोस्ट सब देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो हाँ हाँ सबके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन दिखता है, प्यार भरा। लेकिन सुनने में आता है कि जब आप सेम प्रोफेशन में होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि एक्ट्रेस एक्ट्रेस कभी फ्रेंड नहीं हो सकती। नहीं हो आ, सकते राइट और काफी सुनने में ये भी आता है कि एक्ट्रेसेस अपनी फिल्मों से निकलवा देती हैं दूसरी एक्ट्रेसेस को। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज्यादा ही चलता है। इस पे आपका क्या वो है पॉइंट ऑफ व्यू? यार क्या यहाँ पे ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? बट मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा सबसे एक अच्छी बाउंडिंग है, सबसे प्यार है, सबसे अच्छी दोस्ती है। बाकी कोई अपनी फिल्म से निकाले, कोई ना रिकमेंड करे, मेरे को इन सब चीजों पे बिलीव नहीं है, क्योंकि किसी का किस्मत का कोई नहीं ले सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये सबके लिए है, सबके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है उनको लगता है कि ये करने से इसे काम नहीं मिलेगा, या फिर वो अलग चीजें होती है। उस टॉपिक पे मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ये सही वक्त या जी सही जगह नहीं है बोलने के लिए। जी। तो छोड़ देते हैं। बाकी मेरा इंडस्ट्री से सबसे बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो आम्रपाली जी हो, चाहे वो अंजना जी हो, चाहे वो पूनम, तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, 10 साल पुरानी दोस्त है। उससे भी शिविका हो, मतलब कोई भी हो, मेरी सबसे एक अच्छी हेल्दी दोस्ती है सबसे। पूनम दुबे जी तो शायद वो भी इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से ही है, जी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हम दोनों ने इंडस्ट्री में सेम कदम रखा हुआ है। उसने, मतलब मैंने अगर 1 साल पहले रखा होगा तो उसने 1 साल बाद, या हम साथ में ही काम करना। हमने यहाँ पे भी बहुत सारे काम किए हैं साथ में, एल्बम्स किए हैं और फैशन शो किए हुए हैं, बहुत सारे काम किए हुए हैं हमने साथ में। यहाँ से स्टार्ट किया हमने काम, तो जी। हमने साथ में काम किया आप हुआ है। लोगों की कैटलॉग्स और फोटोशूट्स भी काफी देखने में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ हाँ आ हाँ, मैं यू प्रिंट नो शूट करती हूँ। फोटोशूट्स में एक अलग ही मजा है। हाँ वो जी। फोटोशूट वाला एक्सपीरियंस शायद सबसे सुंदर होता होगा। हाँ हाँ, क्योंकि कुछ बोलना नहीं, कुछ डायलॉग नहीं, बस आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन पोजेस देना देने है। होते हैं, एक्सप्रेशंस देने होते हैं, वो भी बहुत टफ होता है, लोगों को लगता है इजी होता है।
लगता है लोगों को इजी होता है, बट इजी नहीं होता है। एक पैर पे खड़े होके साड़ी में जो पोजेस देने होते हैं, पैरों की बैंड बज जाती है इतनी हील पहन के, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बहुत टफ होता है। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 10 पोजेस देने होते हैं, अब कौन कौन सा आप पोजेस दोगे, ऐसा करना पड़ता है। फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कौन सा पोज दे, ऐसा हो जाता है। फिर भी फोटोग्राफर जो है, कुछ और चाहिए, कुछ और एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं बोलती हूँ और क्या चाहिए, सब तो दे दी, और क्या चाहिए, ऐसा हो जाता है कई बार। आ, नितिका जी, आप जैसे कि इलाहाबाद से हैं, तो भोजपुरी तो बचपन से ही अंडरस्टैंडिंग होगा आपके लिए, नहीं? क्योंकि इलाहाबाद में भोजपुरी नहीं बोलते, पता नहीं लोगों को ये गलत फहमी क्यों है। बिहार, पटना, बनारस, हर जगह की लैंग्वेज अलग है। आप बनारस हम्म। चले जाओ अलग है, पटना चले जाओ अलग है, बिहार चले जाओ प्योर है, प्योर भोजपुरी। इलाहाबाद में नहीं बोलते हैं भोजपुरी। आपने वो सीरियल देखा है प्रतिज्ञा? या वैसा है इलाहाबाद। यहाँ पे वैसे ओके। बोलते हैं, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि भोज इलाहाबाद क्यों तो भोजपुरी। हाँ, बट थोड़ा टोन मिलता है, या बोलो तो वो मैच कर जाता है, तो स्क्रिप्ट देख के मैं इजिली बोल लेती हूँ, कर लेती हूँ, वैसा है। पर मुझे भोजपुरी नहीं आती है। कई बार मैं भोजपुरी गाने सुनती हूँ तो कई कई लैंग्वेज, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसका मतलब क्या है, तो वैसा हो जाता है, मेरे को प्रॉपर समझ में नहीं आता है। नितिका जी, भोजपुरी फिल्म करने से पहले आपने जरूर कुछ फिल्में तो देखी होंगी कि कैसी होती हैं भोजपुरी फिल्में, नहीं? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। और आज भी फिल्में करने के बाद भी मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी अपनी छोड़ के। सिर्फ अपनी देखी है, किसी किसी की भी नहीं देखी मैंने भोजपुरी फिल्में। गाने देखे हैं, गाने सॉन्ग्स देखे हैं, भोजपुरी सॉन्ग्स। कि करने से पहले जब मैं फिल्में कर रही थी भोजपुरी, जब मुझे एक दो ऑफर आए तो मैंने गाने देखने शुरू किए, होता क्या है, तो थोड़ा सा समझ में आया। फिल्में तो नहीं देखी मैंने, सिर्फ अपनी फिल्म देखी है, चैलेंज, शिव चर्चा और इच्छाधारी नाग, और बस। और बाकी शोज मैंने देखे हैं जो भी मैंने अपने किए हैं, वैसा है। आ, नितिका जी, भोजपुरी सॉन्ग्स आपने देखे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग सॉन्ग आपको एक्ट्रेसेस की अगर हम बात करें, तो किसका लगता है, किसका कॉन्फिडेंस लेवल, डांस लेवल आपको सबसे बेस्ट लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? यार रानी चटर्जी का। दी बचपन से बेस्ट। उनके गाने देख के आ रही हूँ, बचपन से उनका कॉन्फिडेंस। सैया जी वो है ना, गमछा बिछा के, वो उसी फिल्म, उन्हीं की फिल्म का तो है। उनकी फिल्म का गाना है, लेकिन ये गाना हाँ, सोना बत्रा जी ने किया सोना था। भद्रा जी का है। मैं उनको मिली भी हूँ, वो इलाहाबाद आई भी थी, मैंने उनके साथ एक वीडियो एल्बम भी किया, ये बहुत पहले की बात है। तब से मैंने हम्म। भोजपुरी गाने देखना, सुनना, समझने की कोशिश की है। तो जी। उसी फिल्म में एक और गाना था, रानी जी के बहुत सारे गाने, वो सारे मैंने देखे, मुझे बहुत है। याद नहीं है, पूछना मत। और भी बहुत सारे थे, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते हैं गाने, भोजपुरी तो जी। नहीं होता है। बस एक ही दो गाना याद है जो बहुत ज्यादा फेमस है, पवन जी के, लॉलीपॉप लागेलू, और दिया दिया जला के पिया क्या क्या किया, और काजल जी का एक गाना, कौन सा गाना है जी। काजल जी का, वो जो बहुत अच्छा फेमस है, लगता हमरो जवानिया। छलकत हमरो जवानिया। तो बस मुझे ये तीन चार ही गाने, मतलब ऐसे है, थोड़ा बहुत याद है, अदरवाइज नहीं। और मेरा खुद का एक दो गाना इच्छाधारी नाग के। तो हाँ जी, इच्छाधारी नाग में हमने आपके गाने देखे हैं और आपका डांसिंग लेवल भी देखा हमने। बहुत अच्छा लगा। आपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी परफॉर्म किया है। डांस करने से पहले कितना एक्साइटमेंट रहता है आपको? एक्साइटमेंट तो रहता है सबसे ज्यादा। मैंने मलेशिया में मैं नर्वस हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार इतना बड़ा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे परफॉर्म करना था, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। वैसे मैं होती नहीं हूँ, बट फिर भी इतने सारे लोग स्टेज के सामने बैठे हो और पहली बार आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में डांस कर रहे हो, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था। मैं स्टेज के पीछे ना बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, मेरे को चक्कर वक्कर आने लगी, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ऐसा हो गया। बट फिर जब मैं स्टेज पे गई, मैंने कहा करो, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। एक दो स्टेप भूल गई वो नर्वस होकर, बट मैंने कर दिया, जो था मैंने कर दिया। ऐसा था। आ, आनंद मिश्रा जी का कमेंट आया है, यू आर सो क्यूट। थैंक यू आनंद सो मिश्रा जी मच। हमारे ही टीम के मेंबर हैं, वो हमारे एडिटर हैं। वो एडिट ओके करते ओके। हैं मेरे लिए पोस्टर्स वगैरह, ओके, जैसे मैं हाय एडिटर आनंद जी, हाउ आर यू, हूँ। कैसे हो आप? आ, हाँ।
तो नितिका जी, फ्यूचर को लेके आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? आप यार भोजपुरी मुझे फिल्मों। मुझे ना टीवी शो करना है, कंटिन्यूटी या फिर कोई लीड, मेरा है फ्यूचर में, ये सोचा है। बाकी अगर मुझे भोजपुरी फिल्म में भी अगर अच्छे ऑफर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली करूंगी, मैंने किया हुआ है और भी करूंगी, शोज भी करूंगी, बट कुछ अच्छा मिलेगा तो, वैसा है मेरा। नितिका जी, आप भोजपुरी फिल्मों की ऐसी क्या बात है जो आपको अट्रैक्ट करती है भोजपुरी फिल्मों की तरफ? वहाँ के लोग अच्छे, जी एटीट्यूड नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है। जी, हाँ, बिल्कुल। सच में और ऐसा ही है। एक दो लोगों को छोड़ दो, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत। क्योंकि मैं मैं 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ, हर किसी से मिली हूँ, चाहे वो निरहुआ जी हो, चाहे वो खेसारी हो, पवन हो, आम्रपाली हो, सबसे मिली हूँ। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं। अब फेक देते हो सच्चा देते हो वो मुझे नहीं पता, बट प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते जी, हैं, वो चीजें बिल्कुल। अच्छी लगती है। अगर आपको इंडस्ट्री में अगर प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुझे मुझे लोग करते हैं, तो जी, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली ये चीज बॉलीवुड में देखने को नहीं नहीं मिलता, मिलती लेकिन है। भोजपुरी में चाहे कितना भी छोटा कलाकार हो या कितना भी बड़ा कलाकार हो, हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार हाँ, देते हैं, वैल्यू समझते हैं कि हाँ, कि ये एक्टर है, शी इज एक्टर, ही इज एक्टर, तो वैल्यू देते हैं चीजों बिल्कुल। की, ये चीज है। आ, हमने तो भोजपुरी फिल्मों की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, ज्यादातर तो एक्ट्रेसेस की मैं बात करूंगा, कि वो अपनी टीम मेंबर को भी इंक्लूड करते हैं अपने पोस्ट में। पोस्ट में। प्यार बना, बिल्कुल। वो हाँ, बहुत कुछ दिखाता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। वो कैसा है। सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये चीज मुझे देना भी भी बहुत चाहिए, अट्रैक्ट करती है। देना भी बिल्कुल, चाहिए। हम लोग इंसान है, भगवान नहीं है। सबका बिल्कुल, अगर जो एटीट्यूड दिखाते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा बनता है, तो टाइम सबको सबको सब कुछ दिखा देता है, तो आप सब अपने लेवल बिल्कुल, पे रहो, ये चीज है। बिल्कुल। नीतिका जी, भोजपुरी फिल्म, आपने जो नाक के ऊपर किया था, उसमें वो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लगा आपको? क्योंकि हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, निधि झा का कैरेक्टर हो या आपका हो या यश कुमार का हो। आ, जब हम वो शूट कौन। कर रहे थे तब हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं। बट जब फिल्म रेडी हो गई, बन गई, जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वाव भी नहीं बोल सकते क्योंकि इस पे बहुत सारे फिल्म बन चुकी है, नाग नागिन पे जी या फिर इस जी, पे। बट हाँ, सबका अपना अपना कैरेक्टर, सबका अपना अपना काम अच्छा है, देखने जी, में, सुनने में ठीक है। वाव तो नहीं बोल सकते हैं। देखो, मैंने काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत सही का वो ना करूं। जो सही है जी, सही है, जो गलत है गलत है। मैं वैसी हूँ, मैं मुंह फटू। अगर मैंने खुद भी काम किया, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगी कि ये अच्छा नहीं है। तो मेरे को बिल्कुल। 50-50 लगा, बहुत ज्यादा वाव भी नहीं लगा, वैसा है। और अच्छा कर नितिका सकते थे, जी, और अच्छा बना सकते थे, और अच्छा दिखा सकते थे, तो वैसा है। टीवी में आपने काम भी किया है और टीवी में आप काम करना भी चाहती हैं, तो हम जरूर पूछेंगे कि टीवी इंडस्ट्री में आपके आइडल कौन है, या किसे आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं? यार टीवी में ऐसा कोई आइडल नहीं है, बट हाँ, सब अपनी अपनी जगह बहुत, जैसे मौनी राय मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका वो जो एक्सरसाइज करती है, वो जो खुद को मेंटेन करती है, मुझे वो बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, लगता है मौनी राय का। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका अलग अलग है अपना एक कैरेक्टर। कुछ लोग एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो सबका अपना अपना, ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई भी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। सबके अंदर एक अपनी क्वालिटीज होती है, मेरे अंदर भी मेरी एक क्वालिटीज है, सबके अंदर एक एक क्वालिटीज होती है। तो वो देखो, समझो और ऑब्जर्व करो और करो, वैसा है। जी। कोई आ, आइडल नहीं है कि तो ऐसा बनना है, ऐसा करना है, नो नेवर। मुझे मेरे बिल्कुल, तरह बनना है, मुझे मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, खुद आपको को अपनी पहचान बनानी अपनी है, सबको पहचान अपनी बनाना है। पहचान बनानी है, हाँ, बिल्कुल। तो आ, वैसा है मेरा। नितिका जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपको फटाक से देना है, आपके माइंड में जो भी पहला जवाब आता हो जी, आपको बस पक्का पक्का। बोलना है। बहुत कुछ सोचना नहीं है इसमें, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। ओके। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बॉलीवुड का वो ऐसा कौन सा खान होगा जिसके साथ आप सबसे पहला काम करना चाहेंगी? सलमान खान, ऑब्वियसली। ओके। मुझे ऑप्शंस भी नहीं देने पड़े। नहीं, जरूरत ही नहीं है।
ऐसा कौन सा हॉलीवुड स्टार है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? हॉलीवुड का मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है, तो मैं उसके बारे में बोलूंगी स्किप कर दो। ज्यादा फिल्में देखती नहीं हूँ, तो मुझे नो आइडिया। हाँ, फिल्में देखी है, बट एग्जैक्टली मुझे लोगों के नाम नहीं याद कि मुझे इसके साथ करना है, इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं। आ, अगर हम आपको डेयर दें कि अगर हम आपको 3 नाम बताएंगे भोजपुरी एक्टर्स के, तो आप किसको किस करेंगी, किसे मैरी करेंगी और किसको डंप कर देंगी? सो द नेम इज दिनेश लाल यादव निरहुआ, शादी करूंगी। खेसारी लाल यादव डम और करूंगी। पवन सिंह। नहीं नहीं, वापस। ये फंसा दिया तुमने। ये फंसा दिया तुमने यार। आई यार, ये क्या किस, मुझे किसी को नहीं करना है यार। लास्ट वाला स्किप कर देते हैं। किस वाला स्किप कर देते हैं। बाकी शादी में दिनेश जी के साथ कर सकती हूँ, ठीक है, और डम मैं खेसारी जी को करूंगी। तो किस स्किप कर देती हूँ। नहीं तो फिर किस ऑटोमेटिकली पवन जी को चला गया। ओके। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इन एक्ट्रेसेस को रैंक करना है। डिस। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे मतलब अच्छा, फिर उससे कम अच्छा, फिर उससे कम अच्छा, फिर उससे कम अच्छा। अच्छा, ओके, ओके। क्या गॉट इट? करवा रहे हो तुम? क्यों करवा रहे हो तुम? यार, ये सब सिर्फ बातें हैं, दिल से किसी के लिए या कुछ भी दिस इज नहीं है। फन, दिस इज हाँ, फन, दिस दिस इज इज फन। फन। ओके। सो अंजना सिंह, मधु शर्मा, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, रानी चैटर्जी एंड आम्रपाली दुबे, ये 6 नाम है जिनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने। फर्स्ट रानी चटर्जी, फॉर एवरीथिंग। एक्टिंग या में, सुंदरता में, तो फर्स्ट रानी चटर्जी। सेकंड क्या बोलते हैं, आम्रपाली, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जी थर्ड मुझे मधु जी को, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत उनके जी साथ मैंने बहुत वर्क किया है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उनसे। मधु जी। जी। चौथा, और क्या नाम बोला आपने? अक्षरा सिंह, अंजना सिंह, काजल राघवानी। चौथा अंजना जी, और पांचवा अक्षरा और काजल राघवानी। काजल जी से मैं कभी नहीं मिली हूँ, इसलिए रख रही हूँ, बाकी मेरा कोई जी जी पर्सनली जी। कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं जिनके साथ काम की हूँ, जिनको जानती हूँ, शायद उनको उस लाइन से रखूंगी तो वो ज्यादा बेटर होगा, बस। और बाकी और जी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जान मिली तो मैं रानी जी से भी नहीं हूँ, बट मैंने उनको बचपन से देखा हुआ है काम करते हुए, इसलिए जी। उनको फर्स्ट में रखा है, दैट्स इट। आप अब भले हम मिले हैं या नहीं मिले हैं, हर जगह से इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाती है, उनका अच्छा। काम तो दिखाई देता ही है। दिखाई देता ही है। हाँ, बिल्कुल। मेरी कभी आ, उनसे बात नहीं हुई है, फिर भी क्योंकि बचपन से देखती आ रही हूँ यार, उनके स्ट्रगल को, उनके काम को, तो ऑब्वियसली उनको रिस्पेक्ट देना बनता है, दैट्स जी। इट। और अगर हम बात करें बॉलीवुड से लेके किसी भी इंडस्ट्री की, तो रानी चैटर्जी वन एंड ओनली एक्ट्रेस है इस इंडिया की जो 17 ईयर से कंटिन्यू लीड में काम कर रही हैं। काम कर रही हैं, लीड एग्जैक्टली। में। लीड में। जी। आई नो। आ, सो आप टिकटॉक बहुत बनाती थी नितिका जी, और हमने बहुत फॉलो किया है आपको। सो ऑफ कोर्स जो टिकटॉक बनाता है वो टिकटॉकर्स को फॉलो भी करता है, जो आवेश क्रिएटिव दरबार। टिकटॉकर्स होता है आवेश जी। दरबार। सो हम कुछ टिकटॉकर्स के आपको नाम बताएंगे और हाँ। आपको उनकी क्रिएटिविटी लेवल के अकॉर्डिंग रैंक करना है 10 आउट ऑफ में से। ओके। सो फर्स्ट नेम इज तीन तिगाड़ा। तीन तिगाड़ा में तीनों नाम आ जाते हैं। तीन तिगाड़ा कौन? विशाल, समीक्षा एंड भाविन। तो इनको क्या, कहाँ रखना है? 10 में से नंबर देने हैं इनके क्रिएटिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। 5। ओके। सो नेक्स्ट नेम इज जन्नत जुबैर। 7। ओके। सो थर्ड नेम इज फैजू। 6। ओके। सो फोर्थ नेम इज रियाज। रियाज। मैंने देखा नहीं है शायद उसके ज्यादा टिकटॉक, इसलिए मुझे ओके। आइडिया नहीं है। ही इज ऑल्सो वेरी फेमस टिकटॉकर फ्रॉम इंडिया। तो ओके। कोई बात नहीं।
मुझे सच में फेस याद नहीं आ रहा है, रियाज। हम्म। आई डोंट नो। छोटा सा ही लड़का है, 17 साल का, और बहुत हिट था टिकटॉक पे। आई डोंट नो, सच में नहीं पता मुझे। आ, तो ऑफ कोर्स हम पूछेंगे ब्यूटी खान। वो तो अभी जस्ट फेमस हुई थी, तो वो उसको जी। मैं एट्थ पे रखूंगी यार। एट। ओके। रिसेंटली जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था, आवेश दरबार। फर्स्ट मैंने पहले ही नाम ले लिया था यार। वो बंदा जो क्रिएट करता है, वो जो बनाता है, वो जो चीजें करता है ना, सैल्यूट है। मैं बहुत पसंद करती हूँ उसको, बहुत उसको फॉलो करती हूँ, उसको पसंद करती हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो दो टॉप मोस्ट डांसर्स रही हैं अभी तक भोजपुरी के इतिहास में, वो संभावना सेठ और सीमा सिंह, उनमें से अगर आपको एक को चुनना हो कि ही इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट, तो आप किसे चुनेंगी? संभावना जी। ओके, आप पर वेरी सीमा जी ऑनेस्ट मेरी आंसर। बहुत अच्छी दोस्त है, सीमा जी मेरी जी बहुत अच्छी बिल्कुल। दोस्त है। सीमा जी का खुद का भी कहना था, मैंने बहुत आई थिंक 2 महीने हो गए, रानी जी के बाद मैंने उन्हीं के साथ लाइव सेशन किया था। हाँ। तो उनका कहना था कि संभावना जी इज आइडल ऑफ हर, शी इज आइडल। कि तो उन्हें फाड़ देती, मैंने काम किया है मलेशिया में, देखा है। और पर्सनली भी जी। बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने उनके साथ शो किया था, रजिया सुल्तान। आई नो। मतलब ओके। उनको देखना, मतलब पता नहीं यार वो कैसे कर लेती है। ऐसे मैंने भी आ, उनके लिए। मैंने जब हालांकि मैंने बहुत सॉन्ग्स बचपन से देखे थे संभावना जी के, आई एम ह्यूज फैन ऑफ हर, मैं लेकिन भी। जब मैंने उन्हें अपने सामने नाचते हुए देखा ना, तो वो वीडियो से 10 गुना ज्यादा बेटर होता है। भूल बम्स आ वीडियो जाते में हैं यार बिल्कुल। देखकर। वो इतनी एनर्जी लगाती है वो। रिहर्सल भी होता है ना, तो इतनी एनर्जी लगाती है, मतलब ऐसे हो जाते हो, मैं कहाँ से लाती है, क्या खाती है। बिल्कुल समझ रहे हो बिल्कुल। तुम। जी। वाव है वो, वाव। वाह। आ, सो नितिका, रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से सभी एक्टर्स एक्ट्रेसेस घर पे बैठ गए, और एक्टर इज ए क्रिएटिव पर्सन, वो खाली नहीं बैठ सकता, लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो। तो सबने अपना अपना यूट्यूब चैनल खोला, वहां पे खुद क्रिएटिविटी दिखानी शुरू की। आपने क्या क्या किया लॉकडाउन में? मैंने पहले ही आंसर दे दिया कि मैंने क्या किया है। सिर्फ और सिर्फ लाइव गई हूँ, वीडियोस देखे हैं, नेटफ्लिक्स, amazon, दोस्तों से चैटें की है, टिकटॉक बहुत बनाया है मैंने लॉकडाउन में। टिकटॉक तो अभी बंद हुआ है ना। टिकटॉक बहुत जी। बनाया है, घर के काम किया। और घर पे आप रह कर ना कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते हो, क्योंकि घर वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मुझे टिकटॉक भी नहीं बनाने देते हैं। तो वैसा है, तो मैंने कुछ वैसा बहुत वाव या फिर कुछ वैसा अलग नहीं किया है। यहाँ इतनी सारी टिकटॉक की बातें हो ही रही है, तो मैं कुछ बता देना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि जितने लोग ने अपने फोन से टिकटॉक डिलीट नहीं किया था, टिकटॉक स्टार्ट हो चुका है, वो अपनी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ओहो, नितिका का जवाब नहीं। नहीं। नितिका का किस चीज का जवाब? राघव। आपने लॉकडाउन में कुछ नहीं किया, वो नहीं। नहीं किया है मैंने। मैंने लाइव एक ऐप होते हैं, मैंने वहां पे अपना टाइम यूज किया है, अर्निंग की है वहां से। चाहे वो बीगो हो, चाहे वो एक बीगो करके ऐप है जहाँ से लोग लाइव जाते हैं, अर्निंग करते हैं, समझ रहे हो आप। तो वो सब किया हुआ है जहाँ से अर्निंग हो सकती है, लेकिन यूट्यूब के लिए मैंने कुछ नहीं किया, वैसा बोल सकते हैं। बाकी तो मैंने सीखा ही है, किया ही है, सीखा ही है कुछ ना कुछ। आ, तो नितिका जी, अगर हम आपसे पूछें कि आपका फेवरेट फूड क्या है, वेज या नॉन वेज? वेज। ओके। आई एम अ वेजिटेरियन, एगिटेरियन बोल सकते हैं, एगिटेरियन। अच्छा, हाँ, काफी लोगों का ये भी जवाब आता है, नितिका हाँ, हम लोग आपकी तरह एगिटेरियन। मल्टी टैलेंटेड कैसे बने? मेरे से भी ज्यादा लोग टैलेंटेड है यार, मैं उनको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कैसे कर लेते हैं। कुछ नहीं है उनके आगे, बहुत दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार। बहुत है। आ, बहुत है। तो नितिका जी, अगर हम आपके सामने दो डिश रखें, तो आप क्या चुनेंगी, लिट्टी चोखा या पिज्जा? लिट्टी चोखा। पिज्जा नेवर एवर, क्योंकि मैं पिज्जा लवर हूँ ही नहीं, मुझे पिज्जा पसंद ही नहीं है।
ओके, वेरी ऑनेस्ट आंसर। मैंने तो कभी खाया ही नहीं थी, मतलब टेस्ट किया है, बट अगर पिज्जा पसंद ही नहीं है, मैं बहुत कभी नहीं खाती हूँ। मेरे दोस्त लोग इतना इतना पिज्जा मंगाते, मेरे सामने रखते, बोलते तुम्हें लालच नहीं आती? मैंने कहा नहीं। नितिका जी, आपको सबसे ज्यादा घूमने जाना कहाँ पसंद है, हिल स्टेशन या बीचेस? बर्फ वाली जगह, जहाँ स्नोफॉल हो, जहाँ बर्फ हो, बस वहां पे मुझे कोई छोड़ दे जिंदगी भर के लिए, वहीं रह जाऊंगी। मैं कभी गई नहीं हूँ, इसलिए शायद ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके। हाँ, चली जाऊंगी तो तो शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट जाऊंगी मैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी दिग्गज हमारी फीमेल सिंगर्स हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कि किसकी आवाज आपके ऊपर सबसे ज्यादा सूट करती है? यार मेरी बहुत पतली आवाज है, मुझे क्या पता किसकी आवाज सूट करेगी। किसकी सूट कर सकती है यार? प्रियंका, प्रियंका जी की। प्रियंका सिंह की भी पतली आवाज है, इंदु सोनाली जी की बहुत इंदू पतली जी की आवाज भी पतली आवाज है, हाँ। मे बी अभी तो मैं प्रियंका को ज्यादा सुन रही हूँ, वो ज्यादा छाई हुई है, तो मुझे ऐसा है। लगता है या उसकी आवाज, हाँ, आ, प्रियंका आजकल बहुत बहुत छाई हुई है। अच्छे, बिल्कुल। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड में से? फेवरेट? यार वैसा तो कुछ नहीं, पर माधुरी जी मुझे बहुत पसंद है। रानी की आवाज बहुत पसंद है, रानी मुखर्जी की। और माधुरी जी की मुझे जो वो एक्सप्रेशंस देती हैं, जो वो उनकी अदाएं हैं, जो वो डांस करती हैं, मुझे वो पसंद है। और दीपिका भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है, मुझे वो पसंद है। दीपिका जी। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा फिगर है उसका, तो सबका अलग अलग है, तो मुझे वैसा कुछ नहीं है कि कोई एक आ, पसंद है। जैसा कि आपने नाम लिया, मुझे भी ऐसा लगता है, अभी हाँ, तक की अपनी लाइफ और एक्सपीरियंस और जितना भी नॉलेज है मेरे पास, कि हाँ, जो परफेक्शन हाँ, माधुरी जी की डांस में है, डांस में है वो वो किसी में आज नहीं तक है। किसी में नहीं देख वो पाया जो मैं। अदाएं, परफेक्शन नहीं बोल सकते, वो जो अदाएं हैं ना उनकी, ऐसे ये, एक वो और रेखा जी। रेखा जी भी थी, लेकिन मेरे लिए तो नंबर वन माधुरी। माधुरी जी। ऐसा है। सो या फेवरेट, नहीं सॉरी, आपकी फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सेलिब्रिटी क्रश, जिसकी तरह मैं बनना चाहूँ वैसा कुछ, या जिससे मैं मिलना चाहूँ नहीं नहीं वैसा? नहीं, आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश मतलब कौन से हीरो पे आपको सबसे ज्यादा क्रश आया, अच्छा, सबसे हीरो पे? पहले? आफ्ताब पे, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी। ओके। हाँ, सो जब मैंने उनको पहली बार देखा था ना, आय हाय, इतनी प्यारी स्माइल, स्माइल में फिदा हूँ मैं। बहुत अच्छी स्माइल है उनकी। राघव जी, इस बात का जवाब मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। सो नितिका जी, आपके आदर्श कौन है आपके जीवन में? फैमिली में? कोई भी हो सकते हैं जो आपके आदर्श हो, जिनकी तरह आप बनना चाहती हो। यार बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है मेरी लाइफ में एक कोई ऐसा। भी। जो होता है ना, जिसकी पोजीशन आपके दिल में सबसे खास हो, वो माँ भी हो सकती है, वो कोई एक्टर भी हो सकता है, वो कोई डांसर भी हो सकता है। इसका जवाब क्या दूं मैं? आई थिंक बहुत सारे हैं। हाँ, तो जैसे मैं पापा की तरह भी बनना चाहती हूँ। मेरे पापा बहुत कूल है, मतलब वो चीजें अवॉइड कर देते हैं, तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। मेरी मम्मी के भी बहुत अच्छी चीजें हैं, कि वो लोगों के लिए बहुत करती हैं, बहुत गिविंग, मतलब हमेशा देना देना देना, वैसा है मेरी मम्मी का। तो वैसा है, किसी एक का नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, शी इज वेरी टैलेंटेड, तो मैं उसके जैसा भी बनना चाहती हूँ। तो ऐसा है मेरे साथ। यश मिश्रा जी का कमेंट आया है कि इनके दिल में मैं हूँ। यश जी का? वाह, वेरी नाइस, मुझे तो पता ही नहीं था यश जी। सो
आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, इंस्टा। जहाँ पे? ओके। हाँ, मैं इंस्टा बहुत यूज करती हूँ। हमको भी। जी यस जी, बिल्कुल। आपका फेवरेट गैजेट क्या है नितिका? बैडमिंटन। गैजेट्स, फोन ही है। आज के डेट में सबका वही जवाब आता है। हाँ, फोन ही है। आ, तो नितिका, अगर हम पूछें, इंडस्ट्री में तो हालांकि आपकी सबसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन फिर भी एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे हम अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं। वो कौन है इंडस्ट्री में से? कोई नहीं। ओके। आ, आपकी स्टाइल आइकन कौन है, जिसकी भोजपुरी में स्टाइल आपको कहीं से भी हो सकता है वो, दीपिका। जिसकी स्टाइल? दीपिका ओके। बहुत अच्छा है। हाँ, दीपिका दीपिका इज अ बहुत। वेरी स्टाइलिश, यस। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका मेकअप, उनकी हेयर स्टाइल, एवरीथिंग। नीतिका जी, आपकी आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट? लॉकडाउन में बताऊं मैं क्या? बातें चल रही है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। ओके। सिर्फ और सिर्फ बातें हाँ। चल रही है, और जब तक आप शूट करो नहीं, फिर आपको मैं बता दूं कि ये फिल्में कर रही हूँ, ये शो आने वाला है, ये सीरियल आने, फिर आपको भी लगेगा ये कितनी फेक है। मतलब मैं नहीं हूँ ऐसी। लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं, मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। मेरे को लगता है जब आप शूट कर लो, फिर सामने रख दो कि ये किया है। तो मेरी सोच ऐसी है। जी। आ, नितिका जी, ये सवाल मैं सभी एक्ट्रेसेस से पूछता हूँ, और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि नितिका का ड्रीम बॉय कैसा है, कैसा होगा वो? यार, जैसा ड्रीम बॉय होता है ना, वैसा आपको कभी लाइफ में नहीं मिलता है, चाहे वो कोई किसी भी लड़की से पूछ लो आप। लेकिन फिर भी एक होता है ना, एक हम इमेजिनेशन होती हम है। एडजस्ट कर लेंगे, हमें जैसा मिलेगा हम उसे ही ड्रीम बॉय बना लेंगे। वाह। उसको ही दिस इज ड्रीम बॉय समझ के जिंदगी काट लेंगे, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमें आफ्ताब जैसा स्माइल करने वाला लड़का, और सलमान खान जैसा बॉडी बिल्डर, और शाहरुख खान जैसा दिमाग वाला। तो वैसा तो होने वाला है नहीं। तो जो मिलेगा उसको हम ड्रीम बॉय बना लेंगे, उसी में खुश हो लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचते रहे नहीं यार इसमें ये कमी है, ये कमी है, जिंदगी नहीं कटने वाली है। तो जो मिले उसमें खुश रहो। नितिका जी, अगर हम आपसे पूछें कि बिकॉज आप इलाहाबाद से हैं, और इलाहाबाद अपने आप में बहुत गौरवान्वित है, उसका इतिहास भी बहुत गौरवमयी रहा है। गॉड। अगर हम आपसे पूछें कि इलाहाबाद की एक खास बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अकॉर्डिंग टू ऑल ओवर इंडिया? यार, क्योंकि यहाँ पे तीनों, मतलब तीनों, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, यही त्रिवेणी सबसे। संगम, बिल्कुल। त्रिवेणी बोला जाता है यहाँ पे। जी। लोग अपने पाप धोने आते हैं, ऐसा कहते हैं, और होता भी होगा यार, जहाँ पे तीनों संगम मिल रहे हैं। तो उससे पवित्र धरती कोई हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। मतलब यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं नहाने, कुंभ मेले में, या फिर अपनी चीजों। तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत ही पावन और बहुत ही शुद्ध। यहाँ पे कोरोना के केसेस भी कम है। सुना ही होगा। बिल्कुल। ऑल ओवर बिल्कुल। इंडिया से बिल्कुल। सबसे कम इलाहाबाद में है। मतलब हार्डली 800 900 या 1000 निकले होंगे, उनमें से भी एक दो लोगों की ही डेथ हुई, बाकी सब नॉर्मल है, परफेक्ट है। तो वैसा है तो अच्छा जी। है। यहाँ पे संगम नदी है, यहाँ पे बड़े हनुमान जी हैं लेटे हुए, बहुत फेमस है, सुना होगा आपने। बिल्कुल। कुंभ मेला लगता है, जहाँ जो कि हर फिल्म में कुंभ मेले की कहानी कही जाती है कि दो बच्चे बिछड़ गए थे कुंभ मेले। तो ये सारी चीजें हैं। तो नीतिका जी, भोजपुरी फिल्मों में आप हाय अंकित। कैसे, आप क्या मतलब अपने टर्म्स या कंडीशंस रखती हैं किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले? आप क्या देखती हैं फिल्म के अंदर? स्टोरी देखती हूँ कि वो मैं प्ले कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मुझे स्टोरी बहुत मायने जी। रखती है कि मैं क्योंकि आप क्योंकि जो फिल्में होती हैं, जो आप रोल प्ले करते हो, आपकी फैमिली भी देखती है, आपके फ्रेंड्स भी देखते हो। तो आपकी फैमिली आपको
कैसे देख सकती है, कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिल्में करती हूँ कि मैं कितना सीन दे सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो सब देखना कि स्टोरी क्या है, मेरा रोल क्या है, मैं रोल प्ले क्या कर रही हूँ। बिल्कुल। सो नितिका जी, जरूर हम जानना चाहेंगे लॉकडाउन में, बिकॉज कोरोना की वजह से काफी लोगों ने अपने घर से अपने पेट्स को जो है निकालना शुरू कर दिया कि जानवरों से कोरोना फैलता है। ये इन चीजों ऐसा पे हुआ है? हमारे, जी, इस मुद्दे पे हमारी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस संभावना सेठ हो गई, पाखी हेगड़े जी हो गई, उन लोगों ने स्टैंड भी लिया है कि ऐसा वेरी ना बैड, करें। ऑब्वियसली। हाउ मच यू आर पेट लवर, और आपको ये चीजें जब भले पता ना हो लेकिन आज पता चली, कितनी बुरी लग रही हैं कि बहुत ऐसा बुरी कुछ भी लग रही नहीं है। है। ऐसा थोड़ी होता है कि पेट से इन्फेक्शन हो रहा है, आप उसको क्लीन रखो, अच्छे से रखो, तो कैसे पेट से हो जाएगा? नहीं यार, यहाँ तो लोग इंसानों से फैल रहा है, तो इंसानों को भी घर से निकाल दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा लवर हूँ, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट्स हो, चाहे वो खरगोश हो, कोई भी हो, रैपिड को। यार वो मासूम लोग हैं यार, आप उनको क्लीन रखो, अच्छे से रखो, साफ करके रखोगे तो क्यों फैलेगा? सारी चीजें होती है ना, और अपने हाथ में पेट, है। बिल्कुल, पेट से तो हमें एक इतनी बड़ी एडवांटेज है कि अगर उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है, उनसे ट्रू लव कोई नहीं कर सकता है, आपकी आपकी खुद की फैमिली भी नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल। मैं बहुत मेरे घर में है नहीं, बट प्यार बहुत है मुझे उनसे, वैसा है। हाँ, क्योंकि नितिका मेरे जी, घर में अलाउ नहीं है पालना या फिर उनको रखना, दैट्स इट। नहीं तो मेरा तो मन करता है मैं प्यारा सा डॉगी रखूं। आई एम अ वेरी बिग पेट लवर। और हाँ। मेरे पास दो पेट्स हैं, एक 17 ईयर ओल्ड है और एक 6 ईयर ओल्ड है। और वाह। 17 ईयर ओल्ड का तो अभी कोरोना के बाद से हाँ। बिकॉज उसकी एज कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसा हाँ। कंडीशन आ गया है कि उल्टा करके मुंह में दूध डालना पड़ता है, लेकिन हाँ, वो पी नहीं पाता वो। पी नहीं पाए इज क्योंकि वेरी ओल्ड। उनकी एज बहुत कम होती है ना, 17 18 के ज्यादा नहीं स्ट्रीट होती। साइड रोड्स की तो 12 ईयर भी बहुत मुश्किल से हो पाती मुश्किल है। से होती है, हाँ सुना जी। है, मैंने भी सुना है। सो पेट्स के ऊपर बहुत चर्चा हो गई। नितिका जी, हम आपसे आपके सामने कुछ जोड़ियों के नाम लेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ियां बहुत फेमस है। बहुत जोड़ियां फेमस है। बहुत रिपीट होती है, और हाँ, हर फिल्म में एक ही जोड़ी देखने को एक ही मिलती है। जोड़ी होती तो है। अगर हम आपके सामने कुछ जोड़ियों के नाम रखें, तो आप उनकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको रैंक करेंगी 10 आउट ऑफ में से। आपको कितनी पसंद है वो जोड़ी? आ, तो सबसे पहली जोड़ी अगर हम आपके सामने बताएंगे, तो वो रानी चैटर्जी रवि किशन। 4। ओके। रिंकू घोष एंड रवि किशन। 5। ओके। अंजना सिंह एंड खेसारी लाल यादव। 3। ओके। काजल राघवानी एंड खेसारी लाल यादव। 2। 10 आउट ऑफ में से ओके। आ, अगर हम बोलें कि अक्षरा सिंह एंड पवन सिंह। 6। ओके। दिनेश लाल यादव एंड पांकी हेगड़े जी। 1। ओके। दिनेश लाल यादव एंड आम्रपाली दुबे। 1। दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, एक्चुअली अच्छे लगते हैं। ओके। तो अगर हम बोले यश कुमार एंड निधि झा। यार उनकी जोड़ी भी अच्छी लगती है मुझे, मैंने तो काम किया हुआ है साथ में। नंबर तो मैंने सारे दे दिए, बचे तो है नहीं, पर उनको भी मैं 3 देना चाहूंगी। ओके। और अगर हम आपसे पूछें इंडस्ट्री की मोस्ट फेमस जोड़ी, खेसारी लाल यादव एंड काजल राघवानी। खेसारी और काजल राघवानी, तो उनको तो मैंने ऑलरेडी दिया ना। 2। नहीं, आपने खेसारी लाल यादव एंड मधु शर्मा को दिया। नहीं, मधु जी का नाम नहीं लिया था आपने। मधु शर्मा एंड खेसारी लाल यादव। अभी किसका नाम ले रहे हो आप? मधु जी का। खेसारी एंड काजल जी का। 2 बोला था मैंने, आपने ओके, मधु जी का ओके। आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया। रिपीट हो गया है शायद। हाँ। जी। सो
नीतिका जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा एक धब्बा लगा रहता है, अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। हालांकि ये तो बहुत ही फालतू टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अश्लीलता एल्बम्स की दुनिया में है, फिल्मों में नहीं है। फिल्मों की कंडीशन एल्बम से बहुत ऊपर है। बहुत और ऊपर। जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसर बोर्ड अपना काम करती है। अगर कुछ गलत वर्ड आ भी जाए तो वो आगे जाके कट जाएगा, वो तो आपको वापस रिपीट गाना पड़ेगा। बड़ी एग्जैक्टली बड़ी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सिंगर्स ने भी अपने लाइव सेशन के दौरान ये बोला है कि पहले कुछ गाया और बाद में आके मुझे चेंज करना पड़ा। आपको क्या लगता है भोजपुरी को बदनाम करने में एल्बम्स का कितना बड़ा हाथ है? यार, एल्बम से ज्यादा गाने के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो लोगों को चुभते हैं। बिल्कुल। और वो वीडियो तो वो एल्बम्स की बाद दुनिया में में नहीं। देखते हैं, वीडियोस तो जी वो जी बाद जी में देखते हैं। पहले जो वर्ड्स होते हैं ना, तनी से जीन्स ढीला करा, लहंगा रिमोट, ये लोगों को ज्यादा अश्लील लगता है, क्योंकि जी सुनने से जो फर्क पड़ता है ना, देखते तो हम बाद में ना, अरे ये गाना है, क्या है इसमें, देखें, ऐसा होता है। तो भोजपुरी बिल्कुल। गाने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट करता है वो वर्ड्स होते हैं गाने के। जी वीडियोस में इतना भद्दा कुछ नहीं दिखाते, जितना वीडियो में दिखाते हैं, थोड़ा ही बहुत दिखाते हैं, उतना तो हम सरकायले खटिया में भी देखा है। सरकायले खटिया गोविंदा जी का, और तो वर्ड मैटर नहीं करता है, वर्ड्स कितने गाने में लिखे गए हैं, कैसे यूज किए गए हैं, वो मायने रखते हैं। तो हमारे बिल्कुल। भोजपुरी में जो सबसे ज्यादा लोगों के यहाँ पे जो भरा हुआ है ना गंदगी की, अरे ये तो ऐसे गाने का, तनी से जीन्स ढीला करा, रिमोट से तो वो बहुत, थोड़ा सा वर्ड अगर अच्छे होंगे तो लोग इतना नहीं सोचेंगे, ये दिक्कत है। अच्छे गाने भी बन रहे हैं, अच्छे गाने लेकिन को प्रमोट कर रहे हैं लोग, बन रहे हैं लोग, जी देखते हैं, सुनते हैं। मैं खुद भोजपुरी कई गाने देखती हूँ, जी सुनती हूँ, तो ऐसा आ, नहीं है। आज ही पूरी इंडस्ट्री ने हेलोकॉन को लेके पोस्ट किया कि 600 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो सॉन्ग, और बहुत ही जल्दी 1 बिलियन होने वाला है। 1 तो मिलियन हमारी होने तरफ से वाला तो गुड लक है रितेश है। पांडे जी रितेश को। जी और को, अरे वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे जी हैं, बहुत जी क्वाइट पर्सन है, चुप रहने वाले, काम करने वाले, ज्यादा ना बोलने वाले। तो भाई वो तो चुप आ, रह के धूम मचा रहे हैं। बिल्कुल। आ यू नो जो आजकल विवाद चलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, फोन रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डाल दिए जाते हैं, फोन रिकॉर्डिंग्स का तो बहुत मामला आता है। पता है आपने मुझे क्या आप किसकी कभी बात कर रहे हैं। आ, I यू नो know। नीतिका जी, बॉलीवुड में कभी ये चीज हमें दिखाई नहीं दी, कभी दिखाई नहीं दी। क्योंकि चाहे वो वहां पे छोटे से बहुत सिंसियर लोग हैं, उनको इन छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने काम से मतलब होता है। उनको पता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी ही बदनामी होगी, तो इसलिए वो उन चीजों को वहीं पे दबा के लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और भोजपुरी में नीति थोड़ा सा लोग यहाँ से कम होते हैं, लोग सोचते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको बदनाम करेंगे तो वैसा होगा। ऐसा नहीं है, उनकी खुद की बदनामी होती है। बिल्कुल। हम अगर बॉलीवुड के कंपैरिजन में भोजपुरी को देखें तो भोजपुरी के आर्टिस्ट लोग खुद ही प्रमोट करते हैं उन चीजों को। खुद अगर ही आपके प्रमोट कोई करते हैं। कमेंट बॉक्स में आके गलत कमेंट करता है, आप उस चीज का बखेड़ा बना देते हैं, जबकि बॉलीवुड में उस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर, अगर कितना आप कुछ उस होता है बॉलीवुड बिल्कुल, में। क्या क्या नहीं लिखा जाता, क्या क्या नहीं यूट्यूबर्स बोल देते, बट कभी कोई रिप्लाई नहीं देता नो उनको। रिएक्शंस। नो रिएक्शन। इतना अभी बवाल हुआ सुशांत सिंह राजपूत जी को लेके, फिर भी जिन जिन पे आरोप लगा किसी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे फर्क उन्हें ही नहीं कुछ फर्क पड़ता ही है, नहीं पड़ा। फर्क ही बिल्कुल। नहीं पड़ता है, और यही होता ही है, यही होता है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पब्लिसिटी भी तो पब्लिसिटी ही होती है ना। अब बिल्कुल। जितना नाम उछालोगे आप, निगेटिव पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है ना। अब राखी सावंत को ले लो, पब्लिसिटी। वो जैसे बोलती है, जैसा रिएक्ट करती है, वो वैसी है क्या? नहीं ना। और उसको नहीं। पता है कि मैं ये बोलूंगी, मेरी नेगेटिविटी लोग देखेंगे और फेमस करेंगे, तो लोग ही गलत चीजों को भी सपोर्ट करते हैं, लोग सही चीजों को भी सपोर्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल। है। इसी के भोजपुरी इंडस्ट्री की यही चीज मुझे सबसे खराब लगती है कि छोटी छोटी बात को हाईलाइट बनाते हैं हाईलाइट बिना मतलब बनाते में। हैं। जो लोग बात करने के लायक भी नहीं है उन्हें पब्लिश कर देते हैं, और एक फेमस नाम बना देते हैं आई नो। उनका, उनके बारे में बात कर करके। तो नितिका जी, जाते जाते टाइम इज ओवर।
तो आई नो। हम आपसे हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी क्वीन के पेज पे लाइव आके मेरे से बातचीत करके आज आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपको कब से फॉलो भी कर रही हूँ, मैंने बोला भी था कि हम जल्दी ही बात करेंगे, फिर आपने रिप्लाई ही नहीं किया। फाइनली आपका ही मैसेज आ गया मेरे पास। तो इससे इससे अच्छा टाइम, इससे अच्छा समय था ही नहीं लाइव आने के। जी लॉकडाउन भी चल रहा है, बिल्कुल। आप भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, हमारे पास बातें हैं, टाइम है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है लाइव आने का। तो बिल्कुल। और आ आपके सवाल इतने भयंकर और बमदार थे, पर आई होप आपको मेरे सारे जवाब समझ में आए होंगे, और जो नहीं समझ में आए होंगे वो मैंने इग्नोर किए होंगे। बट मैंने कोशिश आ, की है कि मैं सारे बातों का जवाब एकदम सही और समझदारी से दूं। बिल्कुल। नितिका जी, मैं लाइव पे बोलना चाहूंगा कि दिस इज माय वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग लाइव सेशन, जहाँ पे मैं सीरियसली। फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में लाइव सेशन किया, लेकिन इतना सेटिस्फाइंग लाइव सेशन किसी के साथ नहीं हुआ। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच नितिका जी, अपना और मुझे टाइम भी देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने भयंकर, इतने समझदार, इतनी समझदारी वाले क्वेश्चन मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया। तो अच्छा लगा, जी मुझे आपसे बिल्कुल। बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे नितिका आपसे जी। कुछ सुनने को, सीखने को मिला, लाइक पेट वाली भी बातें। मुझे पता ही नहीं थी ऐसी भी हो रहा, ऐसा भी चल रहा है कुछ। बिल्कुल। आ, नितिका जी, पेट वाली बातें तो मुझे बहुत परेशान करती है, आई क्योंकि नो। जैसा कि मैंने बताया 17 सालों से मैं अपने होश भी नहीं संभाला था जब से हमारे घर पे पेट है। और जानवरों को देखने का हमारा नजरिया ही अलग है। अलग है, हम लोग। प्यार है यार, उनके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, उनको टच करके जो फील आता है, वो किसी के साथ नहीं आता यार। उनका बिल्कुल प्योर लव होता है, इंसान भी नहीं करता है। अपने मम्मा पापा भी इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना पेट करते हो यार, उनका ट्रू लव होता है। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि माँ बाप प्यार नहीं करते, लोग गलत ना लेके जाए, जी वो जी भी जी करते, जी। पर जो उनसे वाइब्स आती है, जो उनसे प्यार होता है, वो अलग ही होता है। अलग ही होता है। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा खाने को चाहिए, और हाँ। वो बदले और में आपको उनको भी इतना। नहीं, खाने को नहीं, उनको भी वो प्यार चाहिए, वो दिख जाता है, आप टच करते हो उसी प्यार से ना, तो उनको फील होती है वो चीज। बिल्कुल पहले बिल्कुल। मुझे फोबिया था बचपन में, लेकिन अब मुझे डॉग से बहुत प्यार हो गया है, मेरे को अच्छा लगता है उनको फील करके, सुकून मिलता है। पहले फोबिया था, डर लगता था, अब नहीं। जैसे जैसे बड़ी होती हाँ गई, जानती गई, समझती गई, क्योंकि कभी घर में थे ही नहीं, तो इस वजह से दूर रही हूँ इन चीजों से, तो उतना समझ नहीं आता था। जैसे बॉम्बे में बाहर रही हूँ, हर फ्रेंड्स के यहाँ, मेरे यहाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स के यहाँ डॉग, तो उनको उनको मिली, उनको जानी, उनसे प्यार हुआ, टच किया, तब पता चला कि नहीं, वो उनसे ज्यादा प्योर लव किसी का नहीं है। बिल्कुल। सोशल मीडिया तो इतना एडवांस हो गया है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सोशल मीडिया की वजह से। संभावना जी अपने व्लॉग्स में, उनका भी डॉग 17 ईयर का हो चुका है, तो हाँ मुझे हाँ। काफी कुछ वो जानने को भी मिलता वो है भी कि वो भी बहुत ज्यादा डॉग लवर है, आई नो। या उनके पास तो तीन तीन डॉग है, मेरे तीन पास तो तीन सिर्फ है। दो है। हाँ। हाँ। तो नितिका जी, आपका ये चुलबुला नेचर, आपका हंसमुख अंदाज हमें बहुत पसंद आया। और मैं मेरे को बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि इतना टाइम लग गया हमको जुड़ने में। कोई बात नहीं। काश मैंने जो आपको जो पहले बुलाया नहीं होता। नहीं नहीं, जो सही टाइम पे होता है ना, वो लंबे टाइम तक चलता है। तो अभी जो जी हमारी दोस्ती हुई है, जो हमारी ना, वो बहुत लंबी जाएगी। मुझे बिल्कुल मुझे इन चीजों पे बिलीव है कि जो जो नहीं होता वो नहीं होता, जो होता है वो सही टाइम पे होना चाहिए, कि वो चीजें बिल्कुल लंबी रहें, अच्छी रहें और हेल्दी रहें। बिल्कुल। आ मेरा भी इस बात पे बिलीव है कि जो होता है सही अच्छे के के लिए लिए होता होता है। है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, कुछ जिन्होंने नहीं, इतना टाइम। कुछ नहीं, ऐसे ही हमें सुनते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही बहुत सारे विशेष भी चाहिए, क्योंकि जरूरत है इस समय हम सबको एक दूसरे के विशेष की, प्यार की, सपोर्ट के, सहारे की। तो मेरे भी बहुत सारे फैंस मुझे देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारा प्यार, वो मुझे बहुत प्यार देते हैं यार, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, हर फोटो पे कमेंट्स, हर चीज पे विशेष। तो मैं चाहती हूँ बस ऐसे ही सपोर्ट करिए, प्यार करिए, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, और सुनते रहिए, जी। देखते रहिए।
थैंक यू सो मच नितिका जी, और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो मेरे इस शो सेलिब्रिटी टॉक्स में जुड़े, अपना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी खास कलाकार के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।